फीमेल का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जिसे इंग्लिश में वजाइना और हिंदी में योनि कहते हैं, उसमें खुजली क्यों होती है। सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि भाई वो फीमेल का मोस्ट सेंसिटिव बॉडी पार्ट है और जो भी ज्यादा संवेदनशील अंग होगा उसमें इचिंग, इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या तो बनी ही रहेगी ना। और ऐसा फीमेल के साथ ही नहीं, मेल के साथ भी है। मेल का वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट जिसे पीनस हेड कहते हैं, वहां पर भी इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्याएं देखी जा सकती हैं। ये योनि में खुजली होना है तो बड़ी छोटी सी समस्या, एक बार लेकिन हो जाए तो आपका दिन का चैन और रात का सुकून खराब कर देती है। आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, बार बार ध्यान आपका वहीं जाता है कि आपको ईचिंग हो रही है, आपके मूड स्विंग रहते हैं और सेक्स में भी आपका मन नहीं लगता। ये समस्या भी कुछ ऐसी है कि हर किसी से आप डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम के बारे में कि किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, मैं बात करने वाली हूँ। ये वीडियो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो बने रहिए अगर कोई फीमेल मेरी इस वीडियो को देख रही है। मर्दों के लिए भी खास हो सकता है क्योंकि उनको वैसे भी अपने अंग से ज्यादा किसी फीमेल के अंग के बारे में जानने में कुछ ज्यादा ही रुचि होती है। योनि में खुजली की समस्या एक आम समस्या है जो किसी भी वर्ग की महिला को हो सकती है। ये 12 साल की उम्र की लड़की से लेके 60 साल की औरत को भी हो सकती है। आमतौर पर फीमेल वजाइना में बैक्टीरिया और फंगस मौजूद रहते ही हैं, लेकिन जब हार्मोनल चेंजेस का टाइम आता है, जो कि पीरियड के दौरान, पीरियड से पहले, पीरियड के टाइम या पीरियड के बाद भी, जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके वजह से वहां पर जो फंगस होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल वजाइना में खुजली की शिकायत हो सकती है। पीरियड के टाइम पर भी, पीरियड के दौरान भी और पीरियड के बाद भी। आपने नोटिस भी किया होगा कि आपको पीरियड आने से पहले आपको वजाइना में हल्का हल्का इस तरह से ईचिंग महसूस होती होगी। किसी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, आपकी दवाइयां चल रही है, एंटीबायोटिक दवाइयां आप इनका सेवन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो वजाइना का जो पीएच लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये खुजली की संभावनाएं बन सकती हैं। कई बार गर्भ निरोधक गोली या फिर आप जो अदर मेथड यूज करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए कि आपने कॉपर टी लगा ली, ये चीजें महिलाओं को सूट नहीं करती। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें ये चीजें सूट नहीं करती और उनकी वजाइना में इन्फेक्शन, एलर्जी और खुजली की समस्या पैदा हो जाती है। सेक्स के दौरान हाइजीन मेंटेन ना करना या सेक्स के बाद जाकर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करते, वैसा ही छोड़ देते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है कि आपकी वजाइना में खुजली होने लग जाए। पर पसीना ज्यादा आना, गीलापन ज्यादा रहना, मान लो आप इस तरह के अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं कि आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, कुछ कपड़े स्टफ ऐसा होता है लाइक नायलॉन, चिपका चिपका सा और पसीना भी वहां पे ज्यादा आता है, तो ये भी एक समस्या पैदा कर सकता है कि आपको वहां पे ईचिंग की शिकायत हो सकती है। कंडोम से एलर्जी होना, वैसे तो कंडोम देखो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है और आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सही कंडोम का जब चुनाव करोगे तभी तो ये पॉसिबल है, तभी तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे इन्फेक्शन से, एलर्जी से। अब कई बार क्या होता है कि लोग फ्लेवर्ड कंडोम का यूज कर लेते हैं जो कि ओरल सेक्स के लिए बना है, उसी को ही योनि प्रवेश में भी यूज कर लेते हैं कि यार इंटरकोर्स भी इसी से ही कर लेते हैं, एक फालतू पड़ा तो हुआ है, चलो ओरल सेक्स के लिए हमने ये यूज कर लिया स्ट्रॉबेरी वाला, अब नीचे इंटरकोर्स के लिए हम चॉकलेट वाला यूज कर लेते हैं, क्या मैं दूसरा उठाकर लेकर आऊं, मेरे पैसे भी बचेंगे और टाइम भी है, तो सही अपने पास कंडोम। अब भाई फ्लेवर कंडोम में कोटिंग होती है, वो टेस्ट एनहेंसर उसमें यूज किया जाता है, तो आप खुद सोचिए अगर आप उसे वजाइना में इंसर्ट करेंगे तो वहां पे उसका पीएच लेवल तो बैलेंस जो है उसका वो तो बिगाड़ ही देगा ना, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है और कई महिलाओं को हुआ भी है ऐसा। वो होनी स्वाभाविक है क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है, तो सही ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। तो कुछ दिक्कतें तो आप खुद लगा लेते हो अनभिज्ञता का शिकार होकर। प्रेगनेंसी के दौरान वो जो 9 महीने का पीरियड होता है जब बच्चा पेट में होता है, एक फीमेल बॉडी न जाने कितने हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, उस दौरान भी आपकी वजाइना में खुजली या इन्फेक्शन की शिकायत होना स्वाभाविक है। और प्रेगनेंसी नहीं, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कम से कम 1-1.5 साल तो वो दूध पिलाती है ना, तब भी उसकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उस दौरान भी उसकी वजाइना में कभी उसे ड्राइनेस महसूस होगी, तो कभी ज्यादा गीलापन महसूस होगा, तो कभी उसे इन्फेक्शन और एलर्जी या ईचिंग की शिकायत हो सकती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, ये भी एक कारण हो सकता है आपकी वजाइना में खुजली या इन्फेक्शन होने का। आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर बेटर नहीं है, आपका शरीर अगर अंदरूनी तौर से कमजोर है, उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी नहीं है, तो आपके जो
फंगस और जो बैक्टीरिया जो वजाना में पहले से ही मौजूद हैं वो ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे और वहां पे इन्फेक्शन या एलर्जी क्रिएट करेंगे। सेक्स हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, या मैं ये कहूँ कि दो बॉडी के बीच में होता है तो गलत नहीं होगा। अगर एक बॉडी नीट एंड क्लीन है और दूसरी हाइजीन मेंटेन नहीं करे हुए है तो खुद की लापरवाही की वजह से भी आप अपनी फीमेल पार्टनर को वो शारीरिक समस्या, वो परेशानी गिफ्ट में दे देते हो। या मान लो कि आप सेक्स करना है आपको, लेकिन आप हाइजीन मेंटेन नहीं करे हुए हो, बिना अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन मेंटेन करे अगर आप सेक्स करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है किसी फीमेल को। अब देखिए, कारण और लक्षण तो मैंने आपको बता दिए कि योनि में जो खुजली है वो किन कारणों की वजह से होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। अब सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको योनि में अपने खुजली हो रही है तो वहां पे बार बार मत खुजाइए। ऐसे करके आपकी खुजली कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ती चली जाएगी। हाँ, की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और आपका अपनी वजाइना को बार बार ऐसे खुजाना उसे और ज्यादा सेंसिटिव बना देगा, जिसकी वजह से आपकी जो समस्या है ये और ज्यादा गंभीर होती चली जाएगी। दूसरी चीज, कुछ दिनों के लिए सेक्स से दूरी बना लीजिए। वैसे आप नहीं भी बनाना चाहोगे तब भी बनेगी ही, क्योंकि मन ही नहीं करेगा, यार दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, नहीं होता। कुछ महिलाएं अपने इस इन्फेक्शन, इस एलर्जी या खुजली को दूर करने के लिए खुद ही डॉक्टर बन जाती है। डिटोल घोला पानी में और साफ कर लिया, तो ये काम भी ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एलर्जी या इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। तो खुद डॉक्टर बनने से अच्छा है किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट का मामला है जो कि बहुत ही सेंसिटिव अंग है। वो आपको बेटर एडवाइस और बेटर मेडिसिन सजेस्ट करेगा, वही दवाई देगा जो उस वक्त उस जगह के लिए जरूरी है। और अब एक लास्ट चीज, जो चीज आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है वो तो आप करें ही करें। कि आपको पता है कि हाइजीन मेंटेन करना ये आपके हाथ में है, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। एंटीबायोटिक दवाई कि हाँ बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उठाकर खा ली, ये दवाइयां ऐसे ही ना खाएं। जितना ज्यादा हो सके इसे अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी आपका जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। तीसरी चीज, गर्मियों में खासकर आपको पता ही है कि हमारी इंडिया का वेदर कैसा और कैसी भयंकर गर्मी पड़ती है, पसीने में बॉडी तरबतर हो जाती है ना। तो जितना हो सके आप अंदर के जो अंडरगारमेंट्स है वो उस मटेरियल के पहने जो कि जल्दी सूखें। कॉटन की आप यूज कर सकते हैं डेली वेयर में। हाँ, अगर बेडरूम की प्लानिंग है, कुछ ऐसा वैसा दिमाग में चल रहा है, तो आप कुछ घंटों के लिए कुछ अलग अलग स्टफ के, नायलॉन के या कुछ अट्रैक्टिव से अंडरगारमेंट्स कुछ टाइम के लिए पहन सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन डेली वेयर में आप उसी तरह के पैंटी ब्रा, उसी तरह के अंडरगारमेंट्स पहनो जो जल्दी सूखे, हवादार हो, पसीना का आए भी तो जल्दी सूख जाए। तो ये सावधानी, ये सतर्कता आप जरूर बरतें। इससे भी आप काफी हद तक अपनी ये जो खुजली की समस्या है इसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अगर इन्फेक्शन या खुजली की वजह कुछ और है, कुछ मेडिकल इश्यू है, तो इसके लिए आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।